काम नहीं मिलेगा, रूम किराया जमा नहीं होगा तो रोटी पर सोना पड़ेगा। रोज मजदूरी मिलती है? नहीं मिलती है। और मैं रात से भूखे सोया हूँ और अभी तक कुछ मेरे पास पैसे ही ना है। अब कोई कहता 600 रुपये, मिस्त्री 600 रुपये में जाएगा तो बेलदार का 300 रुपये में जाएगा। क्या करूँगा मैं? इमोशनल तो होना पड़ता है। जब मजबूरी आती है ना इंसान की तो इमोशनल होना पड़ता है। कई तो ऐसे हैं इसमें मर जाते हैं। सरकार ने हमें आज तक कोई लाभ नहीं दिया। लेबर कार्ड वाले आते हैं यहाँ पे और हम लोग को ठग के चले जाते हैं, क्योंकि हमें उसमें क्या मिलता है? 100 रुपए का काम किया तो 10 रुपए मिलता है, 90 रुपए तो पैदानी खाता है, सचू साहब खा जाते हैं। 500 रुपये पे ले जाता है, 200 रुपये देता है शाम को, वो भी 2 घंटा इंतजार करो, उसके बाद पैसे मिलते हैं 200 रुपये। वन इंडिया की टीम जब मजदूरों के पास पहुंची तो सामने बैठे थे हजारों मजदूर, आंखें सड़क पर टिकी हुई। शायद कोई ठेकेदार आए, शायद आज काम मिल जाए, लेकिन 2 घंटे बीत चुके थे, कोई उन्हें लेने नहीं आ रहा था, जिसके बाद सरकार पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। क्या करे साहब, यहाँ ठंड में मर रहे जनता, कोई काम का लाभ सवाल ना है तो फिर सरकार को इतना सुन नहीं है। चलो मजदूर आदमी है तो कुछ खाने पीने को तो व्यवस्था करे, हर जनता को कुछ मिलना जुलना ना है जी। यहाँ जहाँ आप लोग मजदूरी पे जाते हैं, मजदूर बूढ़े आदमी को कौन पूरा अच्छे तो बैठे हैं। यहाँ पढ़े लिखे लड़का बीए करे घूम रहे, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही कंपनी द्वारा, तो लाभ क्या है? काय के लिए पढ़ते हैं बच्चे, इसीलिए पढ़ते, माँ बाप पैसा देते हैं, मजदूरी करके कमा के पढ़ाते हैं, अब नौकरी नहीं लग रही। अब कोई कहता 600 रुपये, मिस्त्री 600 रुपये में जाएगा तो बेलदार का 300 रुपये में जाएगा, तो इसलिए बहुत दिक्कत है। और आप इससे पहले आए कि वो सरकार कुछ लाभ देगा, सरकार ने हमें आज तक कोई लाभ नहीं दिया। कुछ घर में राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड का 2 किलो 5 किलो मिलता है, उससे क्या होना? 5 बच्चे। प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वो कम से कम इन लेबरों के लिए खाना थोड़ा सा मुहैया करवा दे। भूखे प्यासे पता नहीं कितना आदमी इसमें आता होगा जिसके घर में खाना भी नहीं है, नहीं खाने के लिए भूखे प्यासे है, वो बैठा रहता है लेबर चौक पे, उसको खाना नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। कई तो ऐसे हैं इसमें मर जाते हैं भूख के कारण। ये सब सरकार को देखना चाहिए लेबर के बारे में। ये लेबर है, खून पसीना अपना सींच के घर मकान को तैयार करवाता है, मालिक इसको कोई टाइम से पैसा नहीं देता है। इसमें हम आपको बताते हैं 50% इसमें ऐसा लेबर है जो बेचारा खाना के लिए तड़पता है, उसका काम नहीं लगता है, उसको खाना नहीं मिलता है। तो मेरा सरकार से यही अपील है कि लेबर के लिए खाना मुहैया सुबह सुबह करवा दीजिए। 3 महीना काम नहीं मिलता, कुछ प्रदूषण के कारण, कुछ छोटा दिन के कारण, कुछ ठंड के कारण। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उसमें मुश्किल से 10 मिस्त्री जाएंगे, 5-6 लेबर जाएंगे, बस उसके बाद ये बाजार खत्म। बीते दिन ही सरकार कुछ अनाउंसमेंट की है कि जिन मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, सरकार के कानून की वजह से ग्रैप लागू है, काम बंद है, तो कुछ पैसा देने के लिए शायद 10,000 टाइप्स कि मजदूरों को मिलेगा। यहाँ पे आते हैं, भी नहीं मिला। लेबर कार्ड वाले आते हैं यहाँ पे और हम लोग को ठग के चले जाते हैं। किसी 100 रुपया ले लेते हैं, किसी 200 ले लेते हैं कि और अच्छा। तुम्हारा खाना पूर्ति हो गया। अच्छा। आएंगे खाते में पैसे, कुछ नहीं आता है। सिर्फ नाम के लिए? हाँ, नाम है, खाली नाम है और क्या है? है इसमें? और कुछ भी नहीं है, नाम के अलावा और क्या रहेगा? जो लेबर बेचारे, हम तुम कोई मजदूरी आदमी करता है, जो मजदूरी के लिए नहीं मिलता है तो यहाँ आदमी 1000 आदमी ठाड़ा रहता है। कोई अपना आता गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसी के मारे चलाता है कि हम लोगों को खाना मिले, सब कुछ मिले, तो यहाँ मिलता नहीं है। और सरकार कहता है कि तुम्हारे खाते में 10,000 डालेंगे, 10,000 12, वो कुछ नहीं, 0 बैलेंस होता है, इसी के लिए होता है। और आदमी करना चाहे तो क्या नहीं, मजदूरी का आदमी मजदूर किसी के लिए होता है, इसी मजदूरी होता है कि गरीब आदमी देखो, गरीब को ना समझे तो आदमी क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। ये गरीब को समझना चाहिए कि हाँ, कि ऐसा आदमी को, व्यक्ति को, किसी का घर चलाना है तो चूल्हा उसका देखना चाहिए। ये लोग देखते नहीं है। 20 दिन हो गए, काम नहीं मिला, घर कैसे चलाएं, किराया कैसे दें, नमक रोटी खाते हैं। इन सब कश्मकश के बीच कोई ठेकेदार आता तो 50 मजदूर उसके पास पहुंच जाते, आस भरी निगाहों से उसे टकटकी लगा कर देखते। उनमें से किसी एक का चयन होता था, बाकी निराश और हताश खड़े हो जाते थे उसी कतार में।
जहां उस इंतजार में रहते थे कि फिर कोई आएगा और उनसे पूछेगा, उन्हें लेकर जाएगा, उन्हें काम देगा। आधे घंटे का लंच देते हैं, 1 घंटे की छुट्टी भी नहीं देते ढंग से, और 8:30 बजे ले जाते हैं और 9:30 बजे धमकियां देते हैं, पैसे भी ना देते हैं और पैसे फंसा के रखते हैं। आज तक यूफ्लेक्स में करा, ठेकेदार सचिन ने कराया, वहाँ तक मेरा एक भी पैसा 6,000 रुपये आज तक ना दिया। मतलब ठेकेदार पैसा भी टाइम से नहीं देता नहीं है, देते, काम निकलवा देता है। काम जी, खाने पीने की व्यवस्था कोई भी नहीं देते, अपने पैसे से खाओ। अपने पैसे से जी। और डेली आप लोगों का मतलब कितना मजदूरी मिलता है? मैम 600 रुपये देते हैं। 600 रुपए जी। सरकार का कुछ इसमें रूल रेगुलेशन है कि मिनिमम कितना देना है या मैम आपको जानकारी कम से है? कम 700 750 लेबर की होनी चाहिए, मिस्त्री की 1050 रुपये कम से कम होनी चाहिए। ठेकेदार खाता कमीशन, ठेकेदार कमीशन खाते हैं, 700 रुपये में लेबर लेके जाते हैं, 1000 में बोल मिस्त्री लेके जाते हैं, 900 देते हैं मिस्त्री को और लेबर को देते हैं 600 रुपये। ठेकेदार कमीशन खा रहे हैं। कोई ठेकेदार लेने आता है तो लेबर यूनियन नहीं, आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को लड़ जाते हैं बैठने के लिए गाड़ी पे, और ना कोई बैठ पाता है ना ढंग से कोई काम कर पाता है 1 मिनट, और ना जाते हैं ना जाने देते हैं। मेन चीज़ ये बात होती है आपस में लड़ाई। एक ऐसा होना चाहिए यूनियन की एक जाए तो साथ में झगड़ा ना करो, कोई बैठ रहा है एक रेट मांगो, हमेशा एक रेट होनी चाहिए। अच्छा, तो रेट भी अलग अलग होता है क्या? हाँ, कोई 500 में जा रहा है, कोई 600 में जा रहा है। यहाँ जो ठेकेदार जो हैं लेके जाते हैं, मेरा 1000 रुपया अभी रुका हुआ है और मैं भूखे अभी भी हूँ, रात से खाना नहीं खाया हूँ। 1000 रुपये एक ठेकेदार सूरज मिश्रा के पास रुका हुआ है। एजुकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं ना, एजुकेशन मेरे पास भी है, लेकिन सूरज मिश्रा दे नहीं रहा है, मैं भूखे सो रहा हूँ। ये तो दशा है यहाँ की। ये मोदी सरकार और योगी सरकार जब से यूपी में आए केंद्र में, तब से ये दशा बन गई है, चलन बन गई है कि एक तो बेरोजगारी बहुत है और ठेकेदार लेके भी जाते हैं तो शाम को पैसे ना देते हैं, फ़ोन अपना बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी चलिए आपके पास दिखाऊं, सूरज मिश्रा का ऑफिस यहीं पे है, कोई ज़्यादा दूर ना है, बगल में ही है। कौन सा सेक्टर है ये? 58 है। हाँ सर। 58 में आपकी 57 58 ये सूरज मिश्रा ठेकेदार है जो? हाँ, अच्छा, सूरज मिश्रा। ये हालत है। और आप यहीं पे चलिए, वो ठेली वाला जो क्या नाम है, जो नान बेच रहे हैं, उन्होंने खुद भी कहा कि इसका पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, और मैं रात से भूखे सोया हूँ और अभी तक कुछ मेरे पास पैसे ही ना है। और मिश्रा ले जाता है, काम कराता है, 500 रुपये पे ले जाता है, 200 रुपये देता है शाम को, वो भी 2 घंटा इंतज़ार करो, उसके बाद पैसे मिलते हैं 200 रुपये। आप इमोशनल मत होइए। क्या करूँगा मैं, इमोशनल तो होना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जब मजबूरी आती है ना इंसान की, तो इमोशनल होना पड़ता है। लेकिन ये खाली कहने वाली बात होती है, ये फोटो खींच के ले जाएंगे आप लोग, कुछ भी नहीं कर पाइए। देखिए हम लोग सरकार में नहीं है, हम लोग खुद नौकरी कर रहे हैं, हमारे हाथ में इतना ही तो है कि आपका दुख दिखा सकते हैं। सूरज मिश्रा को दिखाइए इस चीज़ को, सूरज मिश्रा को दिखाइए। ये कौन सा है जगह? बिशनपुरा में ठेके के पास उसका ऑफिस है। सूरज मिश्रा को ये चीज़ दिखाइए। आप लोग अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस आसपास के थाना में, प्रशासन के पास भी मैं गया, 57 सेक्टर 57 के क्या नाम है, चौकी पे गया। हाँ। चौकी वाले ने कुछ नहीं कहा, बोला कि जो है ये हमारा काम नहीं है पैसे दिलाना। तो किसका काम है पैसे दिलाना? अब लेबर के पास, लेबर कोर्ट में लेबर कैसे जा सकता है जब उसके पास खाने के लिए पैसे ना हो? लेबर कोर्ट जाइए, तो पैसे ना है तो कहाँ से जाएंगे? लेबर कोर्ट जाने के लिए भी तो लेबर वाले ने पैसे मांगेंगे। जब खाने के लिए पैसे ना है तो लेबर कोर्ट में क्या लेबर जा सकती है? ये बताइए मुझे। जा सकती है, आप लेबर कोर्ट में जाइए, लेबर कमिश्नर होते हैं, उनसे वो डायरेक्ट मिलते हैं और वो सबसे मिलते हैं। मैम ये बात क्या नाम है, ये संभव नहीं है। भैया एक कैबिनेट की बैठक हो चुकी है लखनऊ दिल्ली। आप कोशिश कीजिए, ठीक है, आप कोशिश मैंने भरपूर किया, लेकिन मेरा पैसे आज तक नहीं मिला। 2 महीने से ऊपर हो गए। 2 महीना हो गया। 2 महीने से ऊपर हो गए। मैंने कहा पुलिस से मदद मांगी थी, ठीक है, और पुलिस वाले कोई मदद नहीं करते। एक मुसलमान ने हाथ उठाया मेरे पे, अच्छा, ठीक है, और मदद मैंने पुलिस से भी मांगी। पुलिस ने क्या बोला? कुछ नहीं कर रही मदद। हाथ क्यों उठाया था आप पर? थाने बुलाया मेरे को,
आपके ऊपर हाथ क्यों उठाया? गलती ऐसी है मेरी कि मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं किराए पे अगर रहता हूँ, वो कोई भी किराए पे रहता है मुसलमान है, एक बिहारी अगर मेरे पे हाथ उठाएगा तो मैं बर्दाश्त करूंगा। ये तो गलत है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस कह रहेगा गाजियाबाद में बात करो। अच्छा, रह रहा हूँ मैं खोड़ा पे, तो मैं गाजियाबाद क्यों जाऊंगा? मैं डॉक्टरी छोड़ के BHMS होम्योपैथिक फर्स्ट क्लास 3rd डिवीजन हाई स्कूल फर्स्ट क्लास इंटर। तो सब छोड़ के आप ये हाँ काम क्यों हाँ कर रहे हैं? बेलदारी। अभी मुझे काम ना मिल रहा ना, कहीं नहीं मिल रहा। BSc फर्स्ट क्लास, तो मुझे कोई काम ना मिल रहा, मैं बेलदारी कर रहा हूँ। यानी ये तरह क्वेश्चन आप पूछिए, मैं बता रहा हूँ उसका सब जवाब। बेलदारी करने का एक रीजन है मैम, बेलदारी इसलिए करता है कि यहाँ का जो भी मैन्युफैक्चर कंपनी जितना भी है यहाँ पे, वो कम से कम हर आदमी को 45 दिन के बाद सैलरी देता है। 45 दिन के बाद सैलरी देगा तो बताइए यहाँ कैसे कर पाएगा लेबर मजदूर? 45 दिन क्या खाएगा 45 दिन में? उसको नहीं तो खाने के लिए है कुछ, 45 दिन वो कर ही कैसे पाएगा? पहले कम मकान मालिक बोलेगा अभी कमरा लिया अभी एडवांस दे, राशन वाला बोलेगा राशन ले जा रहा है अभी पैसा दे। अब वहाँ कंपनी 45 दिन उधार करवाएगा, उसमें भी एक कंपनी यहाँ का जो ग्रेड दे रहा है 10-10.5 हज़ार से ज़्यादा देता नहीं है, उसमें 45 दिन उधार करेगा, कैसे लेबर जिएगा? यहाँ तो लेबर मर रहा है भूखे और सरकार को इस पे निगरानी नहीं करता है। सरकार को निगरानी करना चाहिए। तो रोज काम मिलता है? नहीं, अरे काम ही तो नहीं मिलता, 20 दिन से खाली पड़ रहा। 20 दिन से खाली? हाँ। तो कैसे घर का खर्च चल रहा है? खर्च तो बस जब नहीं होगा तो नमक से भी खाना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर घास कूड़ा भी खा लो, कुछ भी खा सकते हो, मांग के खा सकते हो, खाना तो पड़ेगा। मैं मीडिया से एक बात बोलना चाहता हूँ, ठेकेदार हटाओ और देश बचाओ, क्योंकि मालिक उनको 1000 रुपये झाड़ी देता है मजदूर, एक मजदूर का, ठीक है, वो देते हैं 800 रुपये, तो वो 200 रुपये क्यों खाते हैं? मुझे उसका न्याय चाहिए, नहीं तो मुझे फांसी की सजा चाहिए। सुबह यहाँ कितने बजे आ जाते हैं? यहाँ सुबह आ जाते हैं 8 बजे। 8 बजे से? 8 बजे। तो अभी आप डेली आपको कोई मिल जाता है काम? कोई काम नहीं मिलता है, ये प्रदूषण के मारे। प्रदूषण की वजह से? हाँ, ये सब काम बंद करे। अच्छा, सबको परेशानी है, सब आदमी कमरा किराया का जाते है, खाना पीना सब परेशान है। किरायादार है तो कहो जैसे वो मकान मालिक खाली करो कमरे, कम पैसा नहीं है तो कमरा खाली करो, सब तो आफत ही। अब आज का आदमी बच्चा पाले तो कैसे पाले? आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 50। बहुत देर से हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि आखिर जो यहाँ हमारे पीछे लेबर्स मौजूद हैं बहुत सारे, आप जहाँ तक देखेंगे, उन्हें कैसे ले जाते हैं लोग। यानी कि लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है कि कौन जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि काफ़ी देर से, मुझे लगता है घंटों से हम यहाँ पर खड़े हैं और अभी तक कोई एक गाड़ी आती दिखाई नहीं दी है जो आए और एक लेबर को भी यहाँ से अपने घर काम के लिए ले जाए। आप स्थिति समझिए क्या स्थिति है। और देखिए आप, जहाँ तक हम जाएंगे आपको लोग खड़े दिखेंगे, ये वो लेबर्स हैं जिनकी बहस होती है संसद में, लेकिन इनकी स्थिति क्या है वो आज ज़मीन पर उतरने के बाद दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक देखिए लेबर्स ही खड़े हैं, लेकिन एक गाड़ी नहीं दिख रही है जो इनको आकर काम के लिए ले जाए। किस स्थिति में इनका घर चल रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। सरकार रोजगार की योजनाओं की बात करती है, संसद में नाम बदलने पर भी जोरदार बहस छिड़ा हुआ है। तो सवाल उठता है, ये मजदूर आखिर मनरेगा में क्यों नहीं जाते? क्योंकि बहस तो मनरेगा और जीराम जी की ही हो रही है। हमने यही सवाल इनसे पूछा, मजदूरों से जब पूछा तो इस पर जो उन्होंने राज खोला वो और भी चौंकाने वाला था। आप लोगों को मनरेगा के बारे में कुछ पता है? ना मनरेगा के मालूम है। मनरेगा मालूम है हमारे यहाँ का। मनरेगा है? हाँ है। आप कहाँ से हैं? हमें यूपी में किस जगह? राठौड़ेरा। अच्छा, तो मनरेगा आपको पता है सरकार का एक प्रोग्राम है मजदूरों के लिए? हाँ है, मोदी जी का है मनरेगा। तो मनरेगा में आप लोगों को पता है, उसमें आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन? मनरेगा में जी करते हैं तो प्रधान जी जो होते हैं, प्रधान जी जो साफ करवाते हैं, वो नाली टाइप की साफ करवाते हैं, तो उसमें उनका कमीशन होता है। जेसीबी से करवा लेंगे, रोड डलवा देंगे कच्चा जेसीबी से, और कार्ड भर देंगे, आधा उनका रहता है। और कितना 25% देते हैं लेबर को, 25% लेबर को देते हैं, 25% क्या कह रहे हैं आप? जिसमें जो जॉब कार्ड में आता है कुछ 10% लेबर को मिलता है, 90% प्रधान खा जाता है जो गांव का सरपंच होता है। तो ये आप मनरेगा की बात बता रहे हैं? जी हाँ। तो आप मतलब यही कारण है कि आप मनरेगा में नहीं जाते हैं? नहीं जाते, क्योंकि हमें उसमें क्या मिलता है? 100 रुपए का काम किया तो 10 रुपए मिलता है, 90 रुपए तो प्रधान ही खाता है, सचो साहब खा जाते हैं। इसमें हमें 10% में क्या लाभ? इसलिए हम यहाँ पे परदेश आते हैं, नहीं तो ये तो हम तो अपने गाँव ही में मजदूरी कर सकें। आप कहाँ से हैं?
जिला हमीरपुर। यूपी जी सब आप भी यूपी से? हाँ, सब यूपी से। तो अच्छा, सब लोग यूपी से ही हैं। हाँ। तो गांव में मनरेगा का प्रधान खा जाता है पैसा? अब बताओ तो रहे हाँ। सर ऐसा है कि जैसे मान के चलो गांव में काम आया, नालियों को आया, तालाबों को आया, नदियों को आया, तो इसमें से जो जेसीबी चलवा के जो अपना 1000 रुपये घंटा जेसीबी चलती है, तो उसमें कुल लेबर का जो जॉब कार्ड होता है वो जॉब कार्ड का लेबर में हाजिरी चढ़ा देंगे। जॉब कार्ड ले जाएंगे पैदान के, हम आपको 10% या ये % दे देंगे। तो उसमें बोलेंगे तो पहले हमें कि आपको 50% देंगे, लेकिन उसमें 10% दे देते हैं और 90% सचो और मान के चलो बेडियो साहब ये पैदान सरपंच खा जाता है। और जो उनको 10% जेसीबी का लगता है, 20% उनका खर्च, 80% वो अपने घर में रखते हैं। तो इसलिए मनरेगा मतलब फेल है जी, फेल हो चुका है। आप लोगों को उससे कोई फायदा नहीं उससे है। क्या फायदा होगा? तो सब सरकारी लाभ। आप लोगों को पता है मनरेगा के नाम से, मनरेगा के लिए संसद में बहस चल रही है। जी जी बहस चल रही है, उसका नाम बदल दिया गया है, जी राम जी कर दिया जी गया वो कर दिया। उसमें मैंने एप्लीकेशन भी दी। पिछली बार मैं सरपंच जी का चुनाव लड़ा था, तो मैंने जाके अपने ब्लॉक में राट में मैंने एप्लीकेशन दी, तो कोई मान नहीं हुआ। लगातार मैंने 6-7 एप्लीकेशन दे चुका हूँ। किस चीज के लिए एप्लीकेशन? यही मनरेगा के काम के लिए। जो हमारा सरपंच दूसरे गाँव को 2 गाँव का सरपंच था, तो उसमें हमारा 365 जॉब कार्ड में मनरेगा में भरा गया था। उसमें सिर्फ 365 दिन में से कुल हमारा उसमें 10,000 रुपये आया। और 365 दिन का पूरा सरपंच और सचिव का मतलब खा चुका है। तो ये मनरेगा की स्थिति है और असलियत है जी कि पैसा आप लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। आप लोगों को पता है मनरेगा का नाम जी राम जी कर दिया गया है। जी 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 तो नाम बदलने से कुछ फायदा है क्या? ना, नाम बदलने से कुछ फायदा नहीं है। नाम बदलने से कुछ फायदा नहीं है। आप लोगों में तो है पैसा चाहिए ना? नहीं, तो हमें तो काम करे तो हमें पैसा मिले। तो हमें यहाँ प्रदेश में क्यों आए? हम तो अपने वही गांव में मतलब काम करें। नाम बदलने से कुछ भी रख दो, हमें तो मजदूरी चाहिए। इसलिए मजदूरी, इसलिए हम यहाँ प्रदेश आते हैं मजदूरी करने। नहीं तो जो आपने नाम बदले उस काम से तो हमें मतलब गांव में ही मजदूरी मिलती है। जब वो जेसीओ से काम करा लेते तो हमारी वहाँ जरूरत ही नहीं होती है। बोलते हैं, कई बार बोले हैं, सिलेंडर भरा 1 रुपया नहीं है, कल खाते में आ गया, खेती किसानी की आ गया, कहाँ आपको गिनिया बेफालतू फर्जी का। उसी लेबर चौक पर महिलाएं भी उसी मजदूरों के कतार में खड़ी थीं, उसी काम की आस में कि कोई आएगा, उन्हें भी काम पर लेकर जाएगा, एक दिन की दिहाड़ी मिलेगी, उससे उनका घर और खर्च चलेगा। 60 से तो ऊपर होंगी? 60 से ऊपर होगी, है ना? हाँ। तो आप भी यहाँ रोज काम की तलाश में? हाँ, रोज आती और रोज काम करती हूँ मैं। अच्छा। वो अब कब लगते, कब नहीं लगते, कब बैठी जाते हो, क्या करूँगी मैं भाई? घर में बैठने की उम्र में काम तलाश रहे हैं, देख लो आपके घर में कोई नहीं है? और आपके घर में है तो अपने बच्चा पालते, मेरे को खवाएंगे? अपना पेट पालते हो। मैं तो आप क्या क्या काम करती हैं? तो जब मजदूरी लग जाएगी तो मजदूरी करे आऊंगी, और कोई सफाई करे सफाई करे आऊंगी। और निकालते के लिए काम नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे? ये हाल है। हाँ। तो रोज मजदूरी मिलती है? नहीं मिलती है। हाँ। तो मजदूरी कितना मिलता है? मजदूरी तो ऐसे 600 है, 700 है, 650 है। तो आप जैसे कि ये लोग जाते, कोई गाड़ी आ गई रुक गई, ये लोग दौड़ के जाते हैं कि हमको ले चलिए। आप लोग नहीं जाती हैं वैसे? हाँ जाते हैं। आप लोग भी जाती हैं? हाँ, क्या करें, यहाँ बेटा ठाड़े थोड़ी रहेंगे, काम तो करने पड़ेगा। नहीं तो कौन किराए से कमरा ले तो भगाना देगा, उसका किराया चुकेगा। कितना देती हैं किराया? है सो मतलब 3000। 3000। तो आप लोगों का, आप कहाँ से हैं? किस जगह से हैं आप? हम महोबा। महोबा। हाँ। तो वहाँ पर मनरेगा सुनी है? मनरेगा नहीं, सरकार का एक प्रोग्राम होता है जिसमें मजदूरों को काम दिया जाता है। हाँ। उसके बारे में आप लोगों को जब थे हमारा तो 1 रुपया नहीं आया। अच्छा, मनरेगा में थी? हाँ। पैसा नहीं मिला? नहीं। पैसा कौन ले लिया? क्या पता किसने ले लिया। आप भी काम के लिए हैं? हाँ, बेलदारी करें हम तो, काम ही ना तो जब क्या करें, किराए न पर रह रहे। जब काम मिलेगा तभी तो बालक पलेंगे। कितने बालक हैं? बालक बतेरे। कितने? 4 बच्चे। 4 बच्चे। हाँ, 2 मियाँ बीवी हमें, एक लड़की है। कई दिन काम न लगता हो, 8-8 दिन बीत जाए काम के बिगड़। और फिर कैसे घर का खर्च चलता है? खर्च चला भी 1 दिन लगो, 2 दिन खा लिया, 4 दिन लगो तो 6 दिन खा लिया, ऐसे ही चला है बस। तो रोज सुबह आती हैं आप यहाँ? सवेरे डेली काम की तलाश में? हाँ। तो ये लेकर आती हैं आप?
काम आ जाता काम आ जा सु लेके चले जा। अच्छा, काम फोन से आता ना। तो ये जहाँ पर काम पे जाती होंगी तो वो लोग ये देता नहीं है वहाँ पे? नहीं ले अपनी लेने पर खुद की इनका ठेका का काम है ना ये। अच्छा। रोड़ी बाजार पर। अच्छा, तो कितना मतलब दिन का कितना कमाती हैं? बाजार कभी 700 1000 500 जैसा काम है वैसी पड़ा, कभी 400 आती है। घर से सारा कभी छुट्टी हो जाती। घर में कितने लोग हैं? घर में 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है दोनों। तो आप सुबह उठ के पहले घर का काम करती होंगी और क्या करती हैं? 5 बजे उठे सो नहाओ धो खाना बनाओ, खाना पैक करो, फिर काम पे आए। लग गए तो चलेगा, नहीं लगो तो घर पे गए। कहाँ से खाना खाए, कहाँ से रूम किराया दे, कहाँ से बच्चों को खिलाए, कहाँ से बच्चों को पढ़ाए। कुछ कर सकते हैं गरीब आदमी? कुछ नहीं कर सकते हैं। जब काम नहीं मिलेगा, रूम किराया जमा नहीं होगा तो रोड पर सोना पड़ेगा, भूखा भी रहना पड़ेगा। रोज कितना मिलता है? रोज कहाँ काम मिलता है? महीना में 2 दिन मिल गया, 3 दिन मिल गया, वो भी कोई पैसा दिया ना तो कोई भाग भी गया। हाँ देखिए मैम, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, पैसा नहीं देता है काम करने के। और ये सोचते हैं पता नहीं उनके कोई इज्जत नहीं है, कीड़े मकोड़े सोचते हैं, कोई इज्जत नहीं है गरीब आदमी की। क्या करें? सरकार कुछ कर रही है आप लोगों के लिए? सरकार क्या कर रही है? यही है कि महीना में 2-4 दिन काम मिल जाता, रोटी खा लेते हैं। तो सरकार थोड़ी दे रही है, वो तो आप लोग आ रही है, मेहनत से खड़ी हो रही है तो लोग लेके जा रहे हैं। और क्या दे रही सरकार? कुछ भी नहीं दे रही। हमने इस पर ठेकेदार से भी बात की, सुनिए वो क्या कहता है। आप मतलब किस चीज का ठेका करवाते हैं? हम बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है। बिल्डिंग का? जी। तो आप यहाँ लेबर ही ढूंढने आए हैं? हाँ, लेबर ढूंढने के लिए कितना आप लोग मजदूरी देते हैं एक लेबर को? मजदूरी लेबर के हिसाब से हम लोग देते हैं। जो लेबर जिस तरह से काम करता है, हमें जो जरूरत होती है अपने जरूरत के हिसाब से उनको पैसा देते हैं। कुछ तो एक मैक्सिमम है 600 700 800 900 1000 तक। 1000 तो मिस्त्री का हो जाता होगा? मिस्त्री भी है, लेबर भी है। हार्ड वर्क का काम होता है तो उनको लेबर को भी 1000 देते हैं, 800 भी देते हैं, 600 700। 600 से कम नहीं है। 600 से कम नहीं है। तो आपके नाम से तो कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ठेकेदार हैं तो बता सकते हैं ज्यादा। कुछ मजदूरों की परेशानी है कि जो ठेकेदार है काम करा लेते हैं, पैसा टाइम पे नहीं देते हैं। जिसे जो चौक पे से लेके जाते हैं ना, वो 100% पैसे देते हैं। आप यहाँ पे देखे होंगे लेबर बहुत तरह के हैं, और इसमें 25% जो लेबर है वो नशा करते हैं। और उस तरह के लेबर अगर ठेकेदार अनजान आदमी आए और लेके चले गए, उनको पता नहीं चला कि नशेड़ी है, और साइड पे गया, वो 10 मिनट आधा घंटा काम करेंगे, कहेगा हमसे होगा नहीं, आप मुझे पूरा पैसा दो, वो ठेकेदार देंगे नहीं। जब नहीं देंगे तो दूसरा दिन जब शिकायत आता है लेबर लेने के लिए, तो वो लेबर यहाँ हंगामा कर देते हैं कि मुझे काम करा के आप पैसा नहीं दिए। तो 25% जो लेबर है नशेड़ी टाइप का, उसमें बहुत कमी है, उसको ठेकेदार को झेलना पड़ता है। ठेकेदार की मजबूरी है, यहाँ आते हैं वो अकेला आता है, यहाँ 1000 लेबर है, यहाँ पे किसी ठेकेदार का नहीं चल सकता, जो लेबर बोलेंगे वही सही होगा, ये मजबूरी है। मगर कोई ठेकेदार, हमको लगता है 100 में 99 ठेकेदार गलत नहीं कर सकता है, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। नहीं तो इतना जनता है, पूछ लीजिए, आम सामने है कि ठेकेदार किसके साथ परेशानी क्या। हाँ, एक का नहीं कह सकते हैं, एक हो जाता है तो वो अलग बात है। तो लेबर का तो आपने बता दिया कि 600 मिनिमम है। हाँ। और कुछ व्यवस्था है जो आप लोग देते हैं वहाँ पर? व्यवस्था ठेकेदार लाइन में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मालिक ले जाते हैं, कोठी वाले ले जाते हैं, तो वो अपना चाय नाश्ता पानी कराते हैं। मगर ठेकेदार लोग उतना नहीं। हाँ, जाने आने का भाड़ा मुहैया कराते हैं हम लोग। भाड़ा देते हैं? हाँ, भाड़ा देते हैं, और सम्मान से ले जाते हैं, सम्मान के साथ वापस कर देते हैं। ये सब जनता गवाह में है। यहाँ महिलाएं भी हैं? हाँ, 2-4-10 महिलाएं भी है। महिलाओं को ले जाते हैं आप लोग? महिलाएं को हम नहीं ले जाते हैं, प्रॉपर कुछ ठेकेदार ले जाते हैं। जो मिस्त्री के साथ ज्वाइंट है, वो मिस्त्री अपने साथ लेके जाते हैं। मतलब महिलाओं को नहीं ले जाने के पीछे कुछ मुख्य कारण? मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है कि महिलाएं को हम नहीं ले जाते हैं। साइट पे लेबर बहुत तरह के होते हैं, 10-5 साइट पे काम करता है, महिला एक होती है। किसी तरह की बात हो जाए, कोई तरह की डर हो जाए, हम लोग के पास उतना सिक्योरिटी है नहीं कि उसका व्यवस्था किया जाए, तो इस डर से हम लोग नहीं ले जाते। संसद में इस वक्त बहस चल रही है मनरेगा के नाम को बदलने पर, यानी कि मनरेगा को और जी राम जी पर। मनरेगा पुराना नाम था, नया नाम है उसका जी राम जी। लेकिन ये बहस किन लोगों के लिए हो रही है?
क्या सरकारें सोच रही हैं, क्या संसद में बैठे मिनिस्टर सोच रहे हैं, क्या जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, क्या कभी सोच रहे हैं कि जिन लोगों के लिए ये बहस हो रही है, जी राम जी नाम की बहस, वो किनके लिए हो रही है? जिनके लिए बहस हो रही है उनके साथ आज हम मौजूद हैं, वन इंडिया की टीम मौजूद है। देखिए आप हमारे पीछे, आप जहाँ तक नज़र घुमा कर देख रहे होंगे, ये वही लेबर्स हैं जो मनरेगा के लिए काम करना चाहिए उनको, वो नहीं काम करते हैं। वो यहाँ पर लेबर चौक पर खड़े हुए हैं, आज मजबूर हैं यहाँ खड़े होने के लिए, क्योंकि मनरेगा, बहुत सारे मजदूर तो ऐसे हैं जिन्हें मनरेगा के बारे में ही नहीं पता है। जी राम जी के बारे में तो बताना बहुत दूर की बात है। कहने का मतलब है कि संसद में सिर्फ बहस होती है, क्या ज़मीन पर उतरकर सरकारें देखती हैं कि ये मजदूर जो है आज किस स्थिति में है? इनसे हमने जब बात किया तो हमें पता चला कि इनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। जो ठेकेदार होता है वो 10-10 दिनों तक पैसे नहीं देते हैं। कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ लोग बता रहे थे कि 45 दिनों के बाद उनका पैसा मिलता है। महिलाएं हैं, उनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौच भी वो कैसे करती हैं वो वही बता सकती हैं। महिलाएं हैं, सब कुछ खुल के बता नहीं पा रही थी। पूरी घटनाक्रम का जो निचोड़ है वो यही है कि संसद में सिर्फ बहस होती है, ज़मीनी हकीकत पे कभी बात नहीं होती है। मजदूरों के राइट्स और अधिकारों की बात सिर्फ संसद में होती है। अगर आप मजदूरों से पूछिए तो ये जानते तक नहीं है कि इनके अधिकार क्या हैं। मिनिमम वेज ये सिर्फ शायद पेपर्स पे मिलता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि इनको उसमें भी नेगोशिएट किया जाता है, या तो 400 रुपये दे, कोई 600 रुपये दे, कोई 1000 रुपये दे। जो मजदूर कम पे काम करने के लिए तैयार होता है उसको तो लोग गाड़ियों से पकड़ कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो अगर अपने अधिकार की बात करता है, 600-1000 रुपये की बात करता है, उनको तो मजदूरी तक नहीं मिलती है। वो भूखे बैठे रहते हैं, 20-20 दिनों उन्हें काम नहीं मिलता है। और ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जिनसे हमने बात किया है। सरकार का काम सिर्फ संसद में बिल पारित करना नहीं है। अगर बिल पेपर्स पर बना रहे हैं तो धरती पर, ज़मीन पर वो बिल उतरना चाहिए। मजदूरों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। क्या मनरेगा को जी राम जी कर देने से अगर सभी मजदूरों के घर में 2 वक्त की रोटी मिलने लगेगी तो शायद हम सब उसका सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ तो इन्हें मनरेगा के बारे में पता तक नहीं है। ये सब एनसीआर में काम कर रहे हैं। एनसीआर में यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ पर शायद वो मनरेगा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन आप समझिए कि परेशानी कहाँ है। परेशानी सिर्फ संसद में नहीं, जो दिखाई जाती है वो तो कुछ है ही नहीं। परेशानी जो है वो ज़मीन पर है, मजदूरों के घर में है। और अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो इनसे आइए, इनसे बात कीजिए, इनकी परेशानी समझिए, इनकी परेशानी के सॉल्यूशन के लिए कानून बनाइए। सिर्फ पेपर के लिए और संसद में बहस के लिए कानून नहीं होना चाहिए। मैं हूँ ऋचा और अभी हम वन इंडिया के टीम के साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं। हमने बहुत मजदूरों से बात की, उनकी परेशानियों को दिखाया। और आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ नाम बदल देने मात्र से मजदूरों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर तो जी राम जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.